बिहार में सफलतापूर्वक एसआईआर होने के बाद बारी है बंगाल की। 4 नवंबर से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 9 नवंबर, जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज वो तारीख है जब ड्राफ्ट लिस्ट तैयार करनी है चुनाव आयोग को। लेकिन इन सब के बीच हम देख रहे हैं एक अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और वो तस्वीर बताती है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो कैसे इस एसआईआर के डर से बंगाल को छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। बॉर्डर पर इस वक्त तांता लगा हुआ है ऐसे घुसपैठियों का। खबर यह भी मिल रही है कि 400 से ज्यादा घुसपैठियों को पकड़ा भी जा चुका है। कुछ असम भाग रही हैं, कुछ त्रिपुरा भाग रही हैं, कुछ अरुणाचल प्रदेश की तरफ जा रही हैं, जिससे जितना बन पा रहा है वो उतनी दूरी तय कर ले रहा है, क्योंकि उसका प्रमुख लक्ष्य है फिलहाल बंगाल से भागो। अच्छा, बहुत सारे ऐसे रोते बिलखते हुए वीडियोस भी लोगों के सामने आए जिनमें महिलाएं कह रही हैं कि हमें डर लग रहा है। आज समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मौजूद हैं। पंकज जी, बिहार में तो बहुत ज्यादा बवाल मचाया गया था एसआईआर को लेकर, लेकिन फिर सारी चीजें ठीक हो गई। अब जब बारी आई है बंगाल की, जहां पर सीधे तौर पर टीएमसी के नेताओं की तरफ से कभी टांग तोड़ देने की धमकी तो कभी दंगा करा देने की धमकी दी गई थी। 4 दिन बीत गए हैं, कोई ऐसी खबर नहीं आई है और इन सबसे इतर जो खबरें आ रही हैं वो ये कि बांग्लादेशी घुसपैठिए छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। ममता बनर्जी तो कहती थी कि मेरे यहाँ कोई बांग्लादेशी है ही नहीं घुसपैठिया। फिर ये जा रहे वो कौन है? किसी ने उन्हें जाने के लिए भी नहीं कहा, किसी ने ना उनकी मार पिटाई की। वो स्वतः ही क्यों जा रहे हैं भाई? और अब तो उल्टा हो रहा है, भाग रहे बांग्लादेशियों को बीएसएफ पकड़ के ला रही है कि आज हमने 400 बांग्लादेशी पकड़ा, आज 40 पकड़ा, आज 20 पकड़ा। बात क्या है? जब कोई था ही नहीं तो ये लोग हैं कौन? तो हेंस प्रूव्ड हम लोग लिखते थे मैथ्स में, तो हेंस प्रूव्ड कि बांग्लादेशी तो थे। LHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ, हेंस प्रूव्ड। तो हेंस प्रूव्ड कि इलीगल बांग्लादेशी तो थे। ये बात तो खैर नैरेटिव खत्म हो गई। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, एक दिन पहले एक टेलीग्राफ द अखबार आता है, वो बंगाल का है, द टेलीग्राफ नाम है। वो आमतौर पे वो जो अखबार है वो टीएमसी का सपोर्टर माना जाता है। उसके हेडलाइंस वगैरह सब कुछ देखिएगा तो वो खुल के सपोर्ट करता है टीएमसी का। लेकिन उसमें कल एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ और इस रिसर्च को तैयार किया है एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से, और तैयार करने वाले हैं विभू सरकार, असिस्टेंट प्रोफेसर है फाइनेंस अकाउंटिंग के। उन्होंने बांग्लादेश, माफ कीजिए, पश्चिम बंगाल के हर गांव, हर जिले, हर कस्बे में जाके डाटा इकट्ठा किया है कि कितने इलीगल हो सकते हैं। उन्होंने कहा जो झूठ बोल रहा है उसको मैंने छोड़ दिया, मैंने सिर्फ जो स्वीकार किया है उसका मैंने ड्राफ्ट किया कि इस गांव में इतना, इस गांव में इतना। वो पूरा रिसर्च पेपर है और ये द टेलीग्राफ में छपी है। उनके अनुसार पता है कितना है? कितना? 1.04 करोड़। ये रिसर्च पेपर में आई है, ओनली इन वेस्ट बंगाल। और ये आप चाहें तो मैंने आपको भेज दिया है, कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर सकते हैं, उस लिंक को जो टेलीग्राफ में छपी है। और स्टडी का जो टाइटल था वो यही था कि डेमोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लिजिटिमेट वोटर्स काउंट्स, स्टडी फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स इन्फ्लेशन। वो कहते हैं कि बंगाल में पिछले 10 सालों में जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उसमें जो अपसर्ज है वो 13.69%। इतना बढ़ गया वोटर। भारत क्या, दुनिया के किसी हिस्से में 10 साल में इतना इंक्रीमेंट नहीं होता। और मुझे जहां तक पता है कि पश्चिम बंगाल में कोई भी परिवार इस हिसाब से बच्चे पैदा नहीं कर रहा है कि इतना इलेक्टोरल रोल्स बढ़ जाए। तो इसका मतलब कोई तो है जो ऐड हुआ है लेकिन वहां का नहीं है। अब वो कौन है इसका ही पता लगाना है, और इलेक्टोरल रोल्स की बात है तो एसआईआर से ही पता चलेगा। और तो कोई दूसरा कोई तरीका अगर ममता बनर्जी के पास है तो बता दें कि भाई इतना कैसे वोटर रोल्स। और आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, IIMs विशाखापत्तनम है, वहां के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मिलन कुमार। उनका जो डेजिग्नेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। उन्होंने एक व्हाइट पेपर सबमिट किया है पश्चिम बंगाल की सरकार को। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि 88 लाख तो कहीं नहीं गए, 88 लाख तो फिंगर काउंट है कि इनको तो तुरंत पहले कर देना चाहिए। मैं ये सारी बातें जो कर रहा हूं वो ठोस कर रहा हूं। और ये जो एसआईआर है, बहुत सारे लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं,
ये सिर्फ वोटर लिस्ट में जो सुधार की प्रक्रिया है, आप याद रखिएगा, ना आपको कोई पश्चिम बंगाल से भगाने जा रहा है, ना आपको कोई वहां रहने है, बस आप वोटर लिस्ट में जो जेन्युइन है सिर्फ वो रहेंगे, इस बात के लिए है। इस बात के लिए अगर पश्चिम बंगाल की सरकार अगर ये कह रही है कि हम टांगे तोड़ देंगे, ये कह रही है कि गृह युद्ध हो जाएगा, तो दूसरी भाषा में उसे कह देना चाहिए था कि आधा बांग्लादेश बच जाएगा, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे और ज्यादा कुछ किया तो उन्हीं से तुमको लड़वाएंगे। बिल्कुल नहीं, मतलब आप सीधे सीधे शब्दों में ये देखिए ना कि वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए अधिकारी आपके घर पर भी आ रहे हैं, तो कितने लोग हैं, तो कितनी कितनी उम्र है, तो ये जो वोटर आईडी कार्ड देख लिया, डॉक्यूमेंट्स देख लिया, आपके पास है, आपने दिखा दिए, बात खत्म हो गई है, खत्म हो गई बात। अगर आपके पास नहीं है तो उसके भी ऑप्शन होता है कि क्यों नहीं है, तो कैसे है, तो आप बनवा लीजिए, तो चुनाव अब। लेकिन अगर आप यहाँ के हैं ही नहीं, तो ये है ना चोर की दाढ़ी में तिनका, जो बॉर्डर पर लाइन लगी हुई है। नहीं, क्या है, 3 स्टेप और करता है चुनाव आयोग। जैसे ये ड्राफ्ट तैयार होगा, हर पॉलिटिकल पार्टी को भेजेगा, उसमें सीपीएम को भी भेजेगा, कांग्रेस को भी भेजेगा, टीएमसी को भी भेजेगा, बीजेपी को भी। नहीं, आप देख लो आपके मोहल्ले का ये सारा नाम इंक्लूड हो गया कि नहीं। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा है या छूट गया है तो आपको कुछ नहीं करना है। वो जो बूथ एजेंट आपका है, पॉलिटिकल पार्टी का बूथ एजेंट है, वो निकटतम बीएलओ के पास जाएगा, एक सादे कागज में लिख के दे देगा कि इनका मकान नंबर इतना है, इनका ये है, ये जेन्युइन है, और वो साथ में अटैच भी कुछ कर सकता है। नहीं तो फिर वो बीएलओ का काम है जाके वो पूछ लेना कि भाई आपका है कि नहीं। ठीक। इसके बाद जो हट गए हैं वो ऐड हो जाएंगे, और फिर भी वक्त देता है चुनाव आयोग। मान लिया कि ये ड्राफ्ट के बाद आपने जमा किया, ऐड कर दिया, उसके बाद जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज को फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेगी। पहले हार्ड कॉपी भेजता था, लेकिन आजकल डिस्क या पेन ड्राइव में या ऑनलाइन भेज देते हैं लिस्ट कि भैया मेरे एक बार चेक कर लो। और वो किसको किसको भेजा जाता है, बूथ लेवल एजेंट्स जो कि पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, कि हर बूथ पे एजेंट होते हैं, उनको भेजा जाता है। जिलाध्यक्ष, हर पॉलिटिकल पार्टी के जिलाध्यक्ष को भेजा जाता है कि हम ड्राफ्ट देख लिए, आप खुद जांच करो, अपने लोगों से करवा दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब सारा होगा तो ये फाइनल वोटर लिस्ट बनता है। फाइनल वोटर लिस्ट भी भेजा जाता है हर पॉलिटिकल पार्टी के पास, कि उसमें भी अगर सब कुछ तैयार हो गया फिर भी ऑब्जेक्शंस हो, तो बिहार में 11 दिन तक इंतजार करती रही कि कोई तो पॉलिटिकल पार्टी होगा जो एक आध कंप्लेन कहीं से करेगा। कांग्रेस ने 0 किए थे, आरजेडी ने 0 किए थे, इन लोग ऑब्जेक्शन है ही नहीं। तो जो पूरी प्रक्रिया है वो इतनी पारदर्शी है और इतना पॉलिटिकल पार्टी और चुनाव आयोग आपस में सहयोग करके इसको तैयार करते हैं कि किसी तरह शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो अगर, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल नारेबाजी के लिए अगर आप ये कहते हैं कि जानबूझ के मुसलमानों का हटाया जा रहा है, तो फलाने का जोड़ा जा रहा है, तो डरा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन कैंप पे रख देंगे, तो दूसरी तरह एक एनआरसी भी है, तो आप ही बता दीजिए कि क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। मान लिया कि 2002-2003 में हुआ था एसआईआर, बंगाल में 2002-2003 में हुआ था, और ये ममता बनर्जी उस वक्त जो थी 2002-2003 में, इन्होंने सपोर्ट किया था उस एसआईआर का, और इन्होंने खुद ये कहा था कि 1 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं हमारे राज्य में। ममता बनर्जी ने कहा था 2002-2003 के दौरान। मुझे लगता है दिलीप घोष हैं बीजेपी के नेता, उनको एक बार सुनवा लेना चाहिए कि क्या कहा था ममता बनर्जी और अभी क्या स्थिति है। ठीक है, सुनवा देते हैं। पीएम के जमाने में ममता बनर्जी एक्यूज किए थे कि 80 लाख बांग्लादेशी है, एसआईआर चाहिए। तो जिस समय ममता बनर्जी 80 लाख बोली थी आज 15-20 साल पहले, तो वो बांग्लादेशी संख्या आज कितना हो गया है। हम जो कह रहे हैं कि लगभग 1.5 करोड़ के पास बांग्लादेशी, घुसपैठिया, रोहिंग्या जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, वो यहाँ का वोटर बने हुए हैं, जो यहाँ के नागरिक ही नहीं है, उसका सफाई हो जाएगा। इसलिए डर है। यहाँ एक बूथ में 1250 वोटर में 220 फर्जी वोटर हैं, तो मरे हुए 54 लोग हैं उसमें। तो इससे हिसाब लगाएंगे 1.5 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे पूरा प्रदेश में, और ये वोटर अगर छंट जाएंगे टीएमसी को जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इतना ड्रामा हो रहा है, डिस्टर्ब करने का प्रयास हो रहा है, डराया जा रहा है बीएलओ को। लेकिन हमें विश्वास है चुनाव कमीशन जिस प्रकार से प्रतिबद्ध है काम करने के लिए, वो शांतिपूर्वक हो जाएगा। बयान सुन लिया पंकज जी दर्शकों ने। यहाँ पर बयान के साथ साथ मैं एक सवाल और ये भी पूछना चाहूंगी कि बीजेपी अब इसे मुद्दा बना रही है कि जितनी बड़ी तादाद में लोग भाग रहे हैं। नहीं तो अगर नहीं कुछ दिक्कत है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो भाग क्यों रहे हैं? किसी के घर में एक भी पुलिस वाला गया, एक हवलदार तक गया कि तुम भागो? और मैं आपको स्पेसिफिक एरिया बता देता हूं, चलिए जाके कोई भी पत्रकार चेक कर सकता है। न्यू टाउन एरिया है कोलकाता का,
वहां देखिए कि वहां अभी खाली है कि नहीं। मकसूद नगर है, वहां से क्यों भाग रहे हैं? एक साल्ट लेक सिटी के पास जब जाइएगा ना, तो एक वहां बस्ती है जिसको वहां के लोग ही बता देंगे कि बांग्लादेशी रोहिंग्या की बस्ती है। वो बस्तियां खाली करके क्यों भाग रहे? कुछ नहीं किया है, किसी ने नहीं कहा, लेकिन उनको पता है ना कि हम कौन हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्वतः ही भाग रहे। अब तो मैंने स्पेसिफिक जगह भी बता दिया, कोई रिपोर्टर जाके चेक कर सकता है। अब सबसे बड़ा सबूत मैं देता हूं आपको। खुद बांग्लादेशी जो है उसके पास पत्रकार पहुंचे हैं, उसने क्या कहा? वो खुद ही कह रहा है कि जो है हम यहां के नहीं हैं। अब बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत में अवैध, हाँ, उस व्यक्ति को सुनवा दीजिए जो बांग्लादेशी है खुद। इस शख्स को आप सुन लीजिए। ये बताइए, ये एसआई के तहत जो है आपको नाम काटने के लिए जो है ऊपर उपरोक्त लेटर जो है जारी कर दिया गया है जी, क्या कहेंगे इस पर? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था? डॉक्यूमेंट्स जो भी था सर, सब कुछ दिए हैं। अभी सरकार से मेरा यही निवेदन है, जन्म सब कुछ यहीं पे हुआ मेरा, अभी कहाँ जाए तो हम लोग। आपको तो मान रहा है भारतीय नहीं है, बाहर से आए हैं, बांग्लादेश से आए, इस तरह का माना जा रहा है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कहाँ पिताजी कहाँ के थे? पिताजी थे उधर के, बांग्लादेश के थे, बोल रहे थे पिताजी। लेकिन हम लोग का तो जन्म दोनों भाई बहन का यहीं पे हुआ है, यहीं पे रहे, यहीं पे रहे पिताजी। वो अभी कितना वर्ष से वो तो बोल नहीं पाएंगे सर। पिताजी जन्म सब यहीं पे हुआ जी, 2 भाई बहन, 1 भाई 1 बहन। तो फिर एसआर के तहत क्या मांगा गया था आपसे जो आप नहीं दे पाए? वोटर कार्ड दिए हैं और आधार कार्ड, और ये मांग रहा था, क्या बोले तो, निवास। लेकिन निवास नहीं बना पाए थे। क्यों नहीं बना निवास? निवास बाहर पे ज्यादातर रहते थे, नहीं बना पाए जी, मजदूर कर रहे थे बोलते। जी पंकज जी, अब बताइए, जो अवैध है बांग्लादेशी वो कह रहा है कि हम इलीगल हैं। जो सीएम हैं वो मुख्यमंत्री बनने के पहले कह रही थी कि 1 करोड़ इलीगल है। जो रिसर्च पेपर है वो कह रहा है कि 88 लाख से 1 करोड़ इलीगल है। अब बताइए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं तो चाहता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि टीएमसी का कोई भी नेता जिसकी इच्छा है वो मेरे सामने आए और अच्छे से प्रेम पूर्वक मुझे समझाए कि क्यों नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूं। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि जो कैलकुलेशन है 2024 के लोकसभा चुनाव में 6,57,6,849 इतने वोटर थे, मतलब 6,57,00,000 मान लीजिए। अब ये 2024 का लोकसभा चुनाव है, कब हुआ था? मात्र 1.5 साल पहले, ठीक है। अभी कितने हैं पता है? अभी कितने बताए जा रहे हैं? 7,61,24,780। ये 1 करोड़ कैसे बढ़ गए हैं पिछले लोकसभा चुनाव से अभी तक? इसका जवाब कोई ना कोई देगा ना। बिल्कुल, ये तो ऑफिशियल है ना। मैं कहां किसी के पक्ष में या विपक्ष में बोल रहा हूं, मैं कहां किसी के धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय आदि पे उंगली उठा रहा हूं। मैं तो जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं या रिसर्च पेपर हैं उसके आधार पे बोल रहा हूं। सच्चाई यह है नम्रता कि पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठिए हैं। मैं अवैध शब्द पे जानबूझ के जोर दे रहा हूं क्योंकि शरणार्थी अलग हैं, जो लीगल तरीके से आए हैं वो अलग हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अवैध की बात कर रहा हूं। जो तार के थ्रू आए, वो नीचे पाइप से आए, जो दलाल को पकड़ के आए हैं, उनकी सिर्फ बात कर रहा हूं। तो अवैध की यहां सिर्फ बात हो रही है। ऐसा नहीं कि सारे बांग्लादेशी को यही कह दीजिए कि वो आप अवैध। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शरण ली है, जैसे चकमा शरणार्थी वगैरह हैं, जैसे 71 के युद्ध में आए या 47 के युद्ध के दौरान जो बंटवारे के समय आए, उनके बारे में कोई नहीं कह रहा। ठीक है, सिर्फ अवैध हैं जो पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ तो ऑफिशियल है, और बाकी देश का आप सोच लीजिए। और ये मेंशन करना आपके लिए इसलिए जरूरी भी हो गया क्योंकि अभी इसे भी मुद्दा बनाया जा सकता है कि सबको ही कह दिया जा रहा है, तो एक लाठी से सबको हाँक दिया जा रहा है। डिफरेंशिएट भी करना यहाँ पर जरूरी था। अब देखिए, अब सरकार
शायद इसलिए नहीं मान रही होगी ममता सरकार, क्योंकि देखिए सब जानते हैं उनका वोट बैंक वो है, इसीलिए बीजेपी जश्न मना रही है एसआईआर का, या जिस तरीके से घुसपैठिए भाग रहे हैं वो एक अलग इसे पॉजिटिविटी के साइन देख रही हैं। अब बंगाल में कितना बदलाव होगा, कितना नहीं, कैसा असर चुनावों पर होगा, कितना नहीं, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खबर पर दर्शकों की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।